एक ग्लैमरस जिंदगी, एक चकाचौंध भरी दुनिया और एक खतरनाक राज। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। एक कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस, एक नाम जो हमेशा स्टाइल और शोहरत की दुनिया से जुड़ा रहा, लेकिन इस बार ये नाम जुड़ा है सोने की तस्करी से। रानिया राव, एक ऐसा नाम जिसे बड़े पर्दे पर दर्शकों ने पसंद किया, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी जिंदगी में एक अलग ही खेल चल रहा था। एक खेल जिसमें चमक धमक से ज्यादा चुप्पी, साजिश और तस्करी थी। 9 मार्च की उस रात बेंगलुरु एयरपोर्ट पर डीआरआई की टीम पहले से ही तैयार थी। एक गुप्त सूचना के आधार पर एजेंसी ने जब तलाशी ली तो जो सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। 17 सोने की छड़ें, 12.56 करोड़ रुपए मूल्य की तस्करी, और इन सब के केंद्र में थी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अदाकारा रानिया राव। डीआरआई अधिकारियों ने जब पूछताछ शुरू की तो पहली बार में रानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी। क्या ये अपराध की थकान थी या फिर एक ऐसा रहस्य जो पर्दे के पीछे गहराई से दफन था? जांच में सामने आया कि पिछले 1 साल में रानिया ने 30 बार दुबई की यात्रा की और सिर्फ 15 दिन के अंदर 4 बार दुबई गई। क्या इन यात्राओं का मकसद महज सैर सपाटा था या इसके पीछे छिपा था सोने की तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क? डीआरआई की टीम ने न सिर्फ एयरपोर्ट से सबूत इकट्ठा किए बल्कि रानिया राव के घर पर भी छापा मारा, और जो मिला उसने इस पूरे मामले को और ज्यादा उलझा दिया। 2 करोड़ के आसपास सोने के आभूषण, 2 करोड़ 67 लाख रुपए के आसपास कैश और एक ऐसा नेटवर्क जिसकी डोर अभी तक सुलझाई जा रही है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक हाई प्रोफाइल तस्करी का मामला है या इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा राज? क्या रानिया अकेले इस खेल की खिलाड़ी थी या फिर इसके पीछे कोई और ताकतवर हाथ था? डीआरआई अब इस पूरे नेटवर्क की जड़ों तक जाने की जांच में जुट गई है और बहुत जल्द इस रहस्य का पर्दाफाश होगा, लेकिन तब तक ये कहानी एक गहरे अंधेरे में है, रहस्य और साजिश की परतों में कैद रहेगी। वैसे कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव के रंगे हाथों गोल्ड स्मगलिंग केस में पकड़े जाने के बाद लोगों के मन में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब दुनिया भर के एयरपोर्ट पर इतनी गहन चेकिंग होती है दाखिल होते टाइम और बाहर निकलते टाइम एयरपोर्ट से, तो फिर रानिया राव दुबई से 12 करोड़ के आसपास का यानी कि 14 किलो सोना लेकर कैसे आ गई? इस पूरे मामले पर डीआरआई की अब तक की पड़ताल में सामने आया कि एक्ट्रेस रानिया राव गोल्ड स्मगलिंग के लिए अलग अलग ट्रिक इस्तेमाल करती थी। पिछले 1 साल में कन्नड़ एक्ट्रेस ने करीब 30 बार दुबई की यात्रा की। अनुमान है कि अपनी ट्रिक्स की बदौलत ही रानिया राव हर बार दुबई से कई किलो सोना लेकर आई और हर बार रानिया राव को 1 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से पेमेंट दिया गया। ये ट्रिक्स अपनाती थी रानिया राव। अगर उन ट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो पैरों में गोल्ड छिपाना। कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव को पता था कि वो अपने बॉडी पार्ट जैसे पैरों या कोई अंदरूनी अंग में आराम से सोने की सिल्ली या छड़ छिपाकर ला सकती है, और महिला होने के नाते उसकी गहन जांच होने की भी संभावना कम थी। जानकारी के मुताबिक रानिया राव अपने पैरों यानी कि थाइज और कमर पर टेप लगाकर सोने की छड़ों का छिपा लेती थी। स्पेशल कपड़े, जैसे कि गोल्ड स्मगलिंग करने के लिए रानिया राव ने बाकायदा स्पेशल कपड़े डिजाइन करा रखे थे। एक्ट्रेस ने कई ऐसी जैकेट्स बनवाई थी जिसकी मदद से वो आराम से गोल्ड स्मगलिंग कर लेती थी। ये जैकेट्स पूरी तरह से मॉडिफाइड होती थी। इसके अलावा कन्नड़ एक्ट्रेस रिस्ट बेल्ट का भी इस्तेमाल करती थी। हाथ में इस बेल्ट को बांधकर रानिया राव इसके अंदर भी गोल्ड छिपा कर लाती थी। जांच कर्मियों संग मिलीभगत का भी एक तरफ इशारा होता है। तस्करी करते वक्त पकड़ी ना जाए इसलिए रानिया राव ने एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से भी सेटिंग कर रखी थी। जांच में यह भी सामने आया है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर तैनात कांस्टेबल बसवराज ने रानिया की मदद की थी। जब अधिकारियों ने एक्ट्रेस की जांच करनी चाही तो बसवराज ने उन्हें रोकते हुए कहा कि तुम्हें पता है ये कौन है? ये डीजीपी रामचंद्र राव की बेटी हैं। रामचंद्र राव जो हैं वो रानिया के सौतेले पिता हैं। एक्ट्रेस रानिया राव 3 मार्च को दुबई से बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची थी। रानिया ने 15 दिनों के अंदर दुबई की 4 ट्रिप की थी, जिससे संदेह पैदा हुआ। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उसकी मदद के लिए पहले से ही बसवराजू नाम का एक पुलिस कांस्टेबल तैयार था। उसी की मदद से एक्ट्रेस ने सिक्योरिटी चेक से निकलने की कोशिश की, लेकिन डीआरआई की टीम उस पर पहले से ही नजर बनाए हुई थी। डीआरआई ने रानिया को सोने की खेप के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। जांच के दौरान अधिकारियों ने उसके जैकेट में छिपा विदेशी मूल का 14 किलोग्राम सोना बरामद किया, जिसकी बाजार में एक कीमत लगभग आगी जा रही है 12.56 करोड़ रुपए। फिलहाल ये एक्ट्रेस पकड़ी जा चुकी है, लेकिन हाल ही में एक तस्वीर भी यहाँ पे वायरल हुई रानी की, जिसमें उसकी आंख के पास चोट के निशान थे। अब इस पे
जो महिला आयोग है उनका कहना है कि अगर उसके साथ थाने में पुलिस स्टेशन में मारपीट की गई है तो ये भी बहुत गलत है। अगर जो रानिया हैं वो पुलिस में उनके खिलाफ कंप्लेन करना चाहती हैं महिला आयोग में तो उन्हें लिखित शिकायत देनी पड़ेगी। उसके बाद संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर इस बारे में पूछताछ की जाएगी। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपको जो कुछ कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।